पाठ 1 पसंदीदा दर्शनीय स्थल। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। आपके पसंदीदा दर्शनीय स्थल कौन से थे? मुझे ऐतिहासिक स्थलों पर जाने में बहुत मजा आया। वे आकर्षक थे। यह अद्भुत लगता है। ऐतिहासिक स्थल अक्सर ऐसी समृद्ध कहानियां सुनाते हैं। हाँ, और मुझे उन जगहों के माध्यम से स्थानीय संस्कृति की खोज करना बहुत पसंद था। मैं सराहना करता हूं कि कैसे दर्शनीय स्थलों की यात्रा हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बना सकती है। पूर्ण रूप से। हर जगह का अपना अलग आकर्षण और इतिहास होता है। आइए हमारी अगली यात्रा के लिए अवश्य देखे जाने वाले स्थानों की सूची बनाएं। बहुत अच्छा विचार है। मैं एक साथ नई जगहों की खोज करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं अपने कारनामों पर और अधिक अविस्मरणीय यादें बनाने का इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 2 बॉक्स के आकार। वे विभिन्न आकारों में आते हैं। हमारा सबसे बड़ा बॉक्स लैपटॉप में भी फिट हो सकता है। ये प्रभावशाली है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए वास्तव में उपयोगी है। पूर्ण रूप से। अलग-अलग आकार होने से पैकिंग में बहुमुखी प्रतिभा आती है। हाँ, इससे ट्रिप या स्टोरेज के लिए आइटम को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। मुझे पसंद है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के उपयोग के लिए ये बॉक्स कितने व्यावहारिक हो सकते हैं। निश्चित रूप से। वे हर चीज को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखने के लिए जरूरी है। आइए और विकल्प देखें कि और क्या उपलब्ध है। अच्छा विचार है। मुझे यकीन है कि हम ऐसे बॉक्स ढूंढ सकते हैं जो हमारी सभी जरूरतों के अनुरूप हों। मैं अपने स्टोरेज के लिए सही समाधान खोजने के लिए उत्सुक हूं। पाठ 3 वेडिंग जॉय। शादी के दौरान जब ऑर्गेनिस्ट आनंदमय संगीत बजाता है तो चर्च के कुछ लोग रोए, लेकिन इसलिए नहीं कि वे दुखी थे। ये दिल को छू लेने वाला है। शादियाँ ऐसी प्रबल भावनाएं पैदा कर सकती है। पूर्ण रूप से। यह खुशी और प्यार से भरा एक खूबसूरत पल है। जी हाँ, ऐसे समारोहों के दौरान खुशी के आंसू बहुत आम हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कैसे शादियां प्यार का जश्न मनाने के लिए लोगों को एक साथ लाती हैं। मैं भी। ये रिश्तों के महत्व की याद दिलाता है। आइए उन पलों को संजोना सुनिश्चित करें जब हम शादियों में शामिल होते हैं। हाँ, तस्वीरों में भावनाओं को कैद करना याद रखने का एक शानदार तरीका है। मैं अगली शादी में प्यार और खुशी मनाने का इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 4 फोर्ड की चुनौती। इस कहानी के पीछे फोर्ड पर आयातित वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक छोटी कार बनाने का दबाव है। ये दिलचस्प है। ऑटोमोटिव उद्योग को हमेशा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। हाँ, बाजार की उन मांगों के लिए पिंटो एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी। ये आकर्षक है कि कंपनियां बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुकूल कैसे होती है। पूर्ण रूप से। ऐसे गतिशील बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए नवोन्मेष महत्वपूर्ण है। मुझे आश्चर्य है कि उस समय जनता ने पिंटो का स्वागत कैसे किया। इसकी सफलताओं और चुनौतियों दोनों का पता लगाना दिलचस्प होगा। हाँ, इसके प्रभाव को समझना आज के बाजार के लिए मूल्यवान सबक प्रदान कर सकता है। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। यह ऑटोमोटिव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाठ 5 आकार के अनुसार सही। यह एकदम सही लगता है। साइज के बारे में क्या कहना है? क्या वे सही आकार में चलते हैं? हाँ, मैंने सुना है कि वे बिल्कुल सही हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है।
यह राहत की बात है। कपड़ों को पहली बार आजमाए बिना खरीदना हमेशा मुश्किल होता है। पूर्ण रूप से सही फिट होने से आप कितना सहज महसूस करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। मैं हमेशा उन ब्रांडों की सराहना करता हूं जो सटीक आकार की जानकारी प्रदान करते हैं। मैं भी। इससे समय की काफी बचत होती है और रिटर्न की परेशानी भी होती है। चलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके साइज चार्ट की जांच कर लेते हैं। बहुत अच्छा विचार है। इससे हमें ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हम सबसे अच्छे विकल्प चुनें। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि हम अपने आकारों में कौन सी शैलियां पा सकते हैं। पाठ 6 उड़ान प्रतिबंध। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उड़ानों में कौन से आइटम प्रतिबंधित हैं। हाँ, नुकीली वस्तुओं, आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों की निश्चित रूप से अनुमति नहीं है। मुझे यात्रा से पहले इन नियमों के बारे में अपडेट रहना महत्वपूर्ण लगता है। पूर्ण रूप से ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उड़ान के दौरान हर कोई सुरक्षित रहे। मैं सराहना करता हूं कि सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में गहन सुरक्षा जांच कैसे मदद करती है। हाँ, और नियमों से अवगत होने से बोर्डिंग प्रक्रिया आसान हो सकती है। आइए एयरपोर्ट पर जाने से पहले हमारे बैग को दोबारा चेक करें। अच्छी योजना है। ये हमें अंतिम क्षणों में होने वाले किसी भी आश्चर्य से बचाएगा। मैं अपनी यात्रा का इंतजार कर रहा हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। पाठ 7 खर्चों पर नजर रखना। अब सभी खर्चों के साथ मैं बजट बनाने के महत्व को समझता हूं। बिल्कुल। क्या आपने यात्रा के दौरान अपने खर्च पर नजर रखी? हाँ, मैंने यह देखने के लिए हर खर्च को नोट करने की कोशिश की कि हमारा पैसा कहाँ गया। ये एक स्मार्ट तरीका है। ये उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां हम बचत कर सकते हैं। पूर्ण रूप से। मुझे एहसास हुआ कि हमने बाहर खाने पर काफी खर्च किया है। यहाँ भी ऐसा ही है। घर पर खाना पकाने से हम लंबे समय में बहुत कुछ बचा सकते हैं। मैं अगली बार अपने बजट पर कड़ी नजर रखना सुनिश्चित करूंगा। बहुत अच्छा विचार है। आगे की योजना बनाने से हमारी यात्राएं और अधिक सुखद हो सकती है। मैं भविष्य में और स्मार्ट तरीके से यात्रा करने के लिए उत्सुक हूं। पाठ 8 श्रम संघर्ष। एक सदी से भी अधिक समय के संघर्ष में ट्रेड यूनियनवादियों द्वारा लगाए गए दबाव ने आज श्रम अधिकारों को आकार दिया है। हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि हम श्रमिकों के अधिकारों के मामले में कितनी दूर आ गए हैं। इस कानून की सीमा निष्पक्ष व्यवहार के लिए चल रही लड़ाई को दर्शाती है। पूर्ण रूप से ये सामूहिक सौदेबाजी और एकजुटता की शक्ति को दर्शाता है। मेरा मानना है कि हमारे मौजूदा अधिकारों की सराहना करने के लिए इस इतिहास को समझना आवश्यक है। मैं सहमत हूँ। उन लोगों को पहचानना जरूरी है जिन्होंने इन स्वतंत्रताओं के लिए लड़ाई लड़ी। आइए इस बारे में और जानें कि इन आंदोलनों ने आधुनिक श्रम कानूनों को कैसे प्रभावित किया है। ये एक अच्छा विचार लगता है। हम अतीत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से जाने के लिए उत्साहित हूं। पाठ 9 इस्त्री करने के उपकरण की सुरक्षा। इस्त्री करने के उपकरण का संचालन करते समय सावधानी बरतने के लिए बस एक अनुस्मारक। हाँ, गर्मी उत्पन्न करने वाली किसी भी चीज का उपयोग करते समय सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा पहले कॉर्ड और तापमान सेटिंग्स की जांच करना सुनिश्चित करता हूं। ये एक स्मार्ट प्रैक्टिस है। ये दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है। मुझे लगता है कि इस्त्री करते समय उचित कपड़े पहनना भी महत्वपूर्ण है।
पूर्ण रूप से। ढीले कपड़ों से गर्म सतहों के पास खतरा हो सकता है। आइए इस्त्री करते समय क्षेत्र को साफ रखना हमेशा याद रखें। अच्छी बात है। प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के ध्यान भटकाने से बचना आवश्यक है। साथ में, हम एक सुरक्षित और कुशल आयरनिंग रूटीन बना सकते हैं। पाठ 10। स्थानीय रीति रिवाजों पर शोध करना। सुरक्षा हम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम यात्रा करते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जाने से पहले हमें स्थानीय रीति रिवाजों पर शोध करना चाहिए। सांस्कृतिक मानदंडों को समझने से हमें गलतफहमी से बचने में मदद मिल सकती है। हाँ, ये जानना सम्मानजनक है कि अलग-अलग वातावरण में कैसे व्यवहार किया जाए। मुझे लगता है कि यह हमें स्थानीय लोगों से जोड़कर हमारे यात्रा अनुभव को भी बढ़ाता है। पूर्ण रूप से। स्थानीय परंपराओं को अपनाना वास्तव में समृद्ध करने वाला हो सकता है। आइए उन जगहों के बारे में जानने के लिए चीज़ों की एक सूची तैयार करें, जहां हम जाएंगे। बहुत अच्छा विचार है। ये हमारे एडवेंचर को और अधिक सार्थक बना देगा। मैं एक साथ नई संस्कृतियों का पता लगाने के लिए उत्साहित हूँ। पाठ 11। रुझानों पर नजर रखना। हाँ, मैं उन पर नज़र रख रहा हूँ। किस बात ने आपका ध्यान खींचा? मैंने हाल ही में लॉन्च किए गए नए उत्पादों पर ध्यान दिया। वे आशाजनक लग रहे हैं। यह दिलचस्प है। नवोन्मेष को क्रियाशील होते देखना हमेशा रोमांचक होता है। पूर्ण रूप से। मुझे अच्छा लगता है कि कंपनियां बाजार की बदलती मांगों के अनुकूल कैसे होती है। हाँ, यह प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए चर्चा करते हैं कि ये रुझान आगे बढ़ने वाली हमारी योजनाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। बहुत अच्छा विचार है। सूचित रहने से हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मैं इस विषय पर एक साथ गहराई से गोता लगाने के लिए उत्सुक हूँ। हाँ, यह ज्ञानवर्धक होने वाला है। पाठ 12। खजाने की खोज। मेरी दादी को एक चाकू मिला और उसने कुंडी खोल दी। सूंड सभी तरह के खजानों से भरी हुई थी। ये दिलचस्प लगता है। छिपी हुई वस्तुओं की खोज करना बहुत रोमांचक हो सकता है। पूर्ण रूप से। यह यादों से भरा टाइम कैप्सूल खोलने जैसा है। मैं केवल उन खजानों के पीछे की कहानियों की कल्पना कर सकता हूँ। हाँ, प्रत्येक वस्तु का एक विशेष महत्व या उससे जुड़ा इतिहास होने की संभावना है। मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह की खोजें हमें हमारे अतीत से कैसे जोड़ सकती है। आइए देखें कि हमें अपने परिवारों में किस तरह के खजाने मिल सकते हैं। यह एक मजेदार विचार की तरह लगता है। इससे कुछ आकर्षक कहानियां सामने आ सकती है। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि हम एक साथ क्या उजागर कर सकते हैं। पाठ 13। स्थायी प्रेम। वे दूसरे लोगों की मदद करते हैं और वे एक दूसरे की मदद करते हैं। उनकी शादी को 50 साल हो चुके हैं। ये अविश्वसनीय है। लंबे समय तक चलने वाली ऐसी साझेदारी वास्तव में प्रेरणादायक है। जी हाँ, और इससे पता चलता है कि आपसी सहयोग से प्यार कैसे पनप सकता है। पूर्ण रूप से। एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रशंसा करता हूं कि वे जीवन की चुनौतियों को एक साथ कैसे नेविगेट करते हैं। हाँ, उनका टीमवर्क दूसरों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे उम्मीद है कि मुझे अपने जीवन में उस तरह का स्थायी प्यार मिलेगा। मैं भी। यह साहचर्य की शक्ति का प्रमाण है। आइए उनके प्यार का जश्न मनाएं और उनके अनुभवों से सीखें। पाठ 14।
अमेरिकी उपनिवेशों का असंतोष। उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश अपनी सरकार से असंतुष्ट महसूस करने लगे। हाँ, वे निराश थे क्योंकि अंग्रेजी संसद में उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। बिल्कुल। प्रतिनिधित्व की इस कमी ने उनकी स्वतंत्रता की इच्छा को और बढ़ा दिया। ये दिलचस्प है कि उन भावनाओं ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को कैसे जन्म दिया। हाँ, इसने उन आंदोलनों को जन्म दिया जिन्होंने अंततः इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। मेरा मानना है कि आधुनिक शासन को समझने के लिए इस संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। आइए उस दौरान हुई घटनाओं के बारे में और जानें। बहुत अच्छा विचार है। ये देखना दिलचस्प है कि इतिहास हमारे वर्तमान को कैसे आकार देता है। मैं एक साथ सीखने के लिए उत्सुक हूँ। पाठ 15 टॉयलेटरी शॉपिंग। नमस्ते, क्या आप आज टॉयलेटरीज खरीदने जा रहे हैं? हाँ, मुझे बाथरूम की जरूरी चीजों पर फिर से स्टॉक करना होगा। मैंने कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। यह एक अच्छा विचार लगता है। आपकी जरूरत की हर चीज होने से जीवन आसान हो जाता है। पूर्ण रूप से। मैं टूथपेस्ट या शैम्पू जैसी जरूरी चीजों की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमेशा तैयार रहना सबसे अच्छा होता है, खासकर अप्रत्याशित यात्राओं के लिए। हाँ, और मैं नए उत्पादों को आजमाना पसंद करता हूँ, जबकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। यह एक शानदार तरीका है। नए ब्रांड एक्सप्लोर करना मजेदार हो सकता है। निश्चित रूप से। चलिए स्टोर पर चलते हैं। मुझे यकीन है कि हमें कुछ अच्छे सौदे मिलेंगे। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। टॉयलेटरीज की खरीदारी आश्चर्यजनक रूप से आनंददायक हो सकती है। पाठ 16 अवकाश आवास। जब मेरे माता-पिता छुट्टी पर जाते हैं, तो वे आमतौर पर मोटल या होटल में ठहरते हैं, जो उनकी यात्रा के लिए सुविधाजनक होता है। ये एक आम पसंद है। मोटल या होटल में रहने से उन्हें अपनी यात्रा के दौरान आराम और सुलभता मिल सकती है। बिल्कुल। यह उन्हें खाना पकाने या बाद में सफाई करने की परेशानी के बिना अपनी छुट्टियों का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। हाँ, और रूम सर्विस और पूल जैसी सुविधाएं होने से उनके समग्र अनुभव और विश्राम में वृद्धि हो सकती है। मेरा मानना है कि उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सहज महसूस करें और दिन भर की खोज के बाद आराम करने के लिए जगह पाएं। पूर्ण रूप से। सही आवास खोजने से यादगार छुट्टियों के अनुभव बनाने में बहुत फर्क पड़ सकता है। मुझे लगता है कि हमें अपनी आगामी यात्रा के लिए इसी तरह की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। यह हमें अपने आनंद को अधिकतम करने में मदद करेगा। ये एक अच्छा विचार लगता है। आइए कुछ विकल्पों पर शोध करते हैं, जो हमारे बजट और प्राथमिकताओं के अनुकूल हों। हाँ, और आइए उन स्थानों पर नज़र रखें जो अद्वितीय अनुभव भी प्रदान करते हैं। यह हमारी यात्रा को और भी रोमांचक बना देगा। पाठ 17 संचार के विकल्प। मैं दूर रहते हुए उनके साथ संवाद करने के लिए अपने फ़ोन का उपयोग कर रहा हूँ। इस डिजिटल युग में यह एक स्मार्ट कदम है। हाँ, मोबाइल तकनीक की बदौलत कनेक्टेड रहना अब बहुत आसान है। ये दूरी के बावजूद रिश्तों को बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल। मैंने योजनाओं को समन्वयित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अविश्वसनीय रूप से मददगार पाया है कि हर कोई एक ही पेज पर हो। पूर्ण रूप से। ये आश्चर्यजनक है कि करीब महसूस करने के लिए हम कितनी जल्दी संदेश, फोटो और यहाँ तक कि वीडियो कॉल का आदान प्रदान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह घर से दूर रहने के साथ आने वाले अकेलेपन को कम करने में मदद करता है।
हाँ, और ये सहज बातचीत की अनुमति देता है, जो आपके दिन को रोशन कर सकता है, चाहे आप कहीं भी हों। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। जब आपने हाल ही में यात्रा की थी, तब क्या इससे आपको अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद मिली? निश्चित रूप से, मुझे अपने अनुभवों को रियल टाइम में साझा करने में सक्षम होना पसंद था, और इससे मेरे दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ कि वे यात्रा का हिस्सा है। यह बहुत बढ़िया है। आइए, अपने खुद के रोमांच के दौरान भी कनेक्ट रहने के लिए अपने फोन का उपयोग बुद्धिमानी से करते रहना सुनिश्चित करें। पाठ 18, राजनीतिक जागरूकता। जब उम्मीदवारों और उनकी नीतियों की बात आती है, तो यह सूचित रहने का एक अच्छा तरीका है, खासकर चुनावी मौसम के दौरान। मैं विभिन्न उम्मीदवारों पर बहुत शोध कर रहा हूँ। सूचित निर्णय लेने के लिए उनके प्लेटफार्मों को समझना आवश्यक है। बिल्कुल। न केवल उनके वादों को जानना महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि उन नीतियों का हमारे समुदाय और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, और उनकी नीतियों के बारे में चर्चा करने से हमें अपनी पसंद के निहितार्थ को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। मेरा मानना है कि एक सूचित मतदाता होने के नाते हमें उन मुद्दों की वकालत करने का अधिकार मिलता है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि हम यह बातचीत कर रहे हैं। दूसरों को इसमें शामिल होने और अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। हाँ, आइए ऐसी जानकारी और संसाधन साझा करना जारी रखें, जो हमारे दोस्तों और परिवार को भी सूचित रहने में मदद कर सकते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसे समुदाय को बढ़ावा दे सकते हैं जो राजनीतिक जुड़ाव के मामले में शिक्षा और जागरूकता को महत्व देता है। पाठ 19, सांस्कृतिक विविधता। यह सोचना दिलचस्प है कि कैसे कुछ फ्रांसीसी कनाडाई और एकेडियन ने पिछले कुछ वर्षों में इस द्वीप की संस्कृति को आकार दिया है। दरअसल, उनकी अनोखी परंपराएं और इतिहास स्थानीय समुदाय में इतनी समृद्धि जोड़ते हैं, जिसका हमें जश्न मनाना चाहिए। पूर्ण रूप से। यह दिलचस्प है कि कैसे वे व्यापक सांस्कृतिक ताने-बाने में शामिल होते हुए अपनी अलग पहचान बनाए रखने में कामयाब रहे। हाँ, और जिस तरह से वे अपनी भाषा और रीति रिवाजों को रोजमर्रा की जिंदगी में मिलाते हैं, वह एक जीवंत माहौल बनाता है, जो कहीं और के विपरीत है। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि पिछले कुछ वर्षों में इस सांस्कृतिक परस्पर क्रिया के कारण द्वीप की सामाजिक गतिशीलता कितनी बदल गई है। यह उनके लिए काफी यात्रा होनी चाहिए, अपनी विरासत को संतुलित करने के साथ-साथ आधुनिक समाज के साथ आने वाले बदलावों के अनुकूल भी होना चाहिए। बिल्कुल। और इन अंतरों की सराहना करना और उनका सम्मान करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे एक अधिक समावेशी समुदाय में योगदान करते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। विविधता को समझना और अपनाना इसमें शामिल सभी लोगों के लिए अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे सकता है। यह एक सुंदर अनुस्मारक है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान हम सभी को समृद्ध करता है और हमें अपने साझा इतिहास पर गर्व होना चाहिए। पाठ 20, भाषा का विकास। क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजी भाषा कैसे विकसित हुई, खासकर जब इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शब्दों को शामिल करना शुरू किया? ये देखना काफी दिलचस्प है कि कुछ सौ साल पहले नए शब्द और वाक्यांश कैसे भाषा में आए, जो समाज की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। बिल्कुल, और यह आकर्षक है कि कैसे ये शब्द अक्सर नई खोजों और नवाचारों के सार को पकड़ते हैं, जो दुनिया को आकार दे रहे थे। हाँ, और जिस तरह से भाषा इन अवधारणाओं को शामिल करने के लिए अनुकूल होती है, उससे पता चलता है कि गतिशील और प्रतिक्रियाशील संचार यह कैसे हो लगभग सकता एक है। जीवित जीव की तरह है, जो हर नई पीढ़ी और तकनीकी प्रगति के साथ लगातार बढ़ता और बदलता रहता है। यकीनन, और ये सोचना आश्चर्यजनक है कि ये बदलाव न केवल शब्दावली को प्रभावित करते हैं,
बल्कि हमारे सोचने और खुद को व्यक्त करने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। भाषा में यह विकास वास्तव में समय के साथ संस्कृति, विज्ञान और संचार के अंतर्संबंधों को उजागर करता है। मुझे वह दृष्टिकोण पसंद है। यह हमें याद दिलाता है कि भाषा केवल संचार का एक साधन नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतिबिंब भी है। यह एक आकर्षक विषय है और मुझे लगता है कि शिक्षार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे हर दिन उपयोग किए जाने वाले शब्दों के पीछे के इतिहास की सराहना करें। पाठ 21। देखभाल के दौरान आराम। यह जानकर सुकून मिलता है कि जब मैं अपनी प्रक्रिया के लिए जाऊंगा, तो मेरी माँ पूरे अनुभव के दौरान मेरा साथ देने के लिए वहां मौजूद रहेंगी। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी तरफ से किसी परिचित का होना वास्तव में इस बात में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है कि आप ऐसे क्षणों के दौरान कैसा महसूस करते हैं। निश्चित रूप से। मैंने सुना है कि नर्सें वास्तव में चौकस रहती हैं और वे मेरे वहां रहने के दौरान आरामदायक माहौल प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगी। हाँ, और ये जानते हुए कि वे आपको पेय की पेशकश करेंगे और आपको आराम देने में मदद करेंगे, आपकी किसी भी चिंता को कम करने में मदद कर मैं सकते उनके हैं। द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल के लिए वास्तव में आभारी हूँ। अनिश्चितता के समय दयालु पेशेवरों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये वास्तव में है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, जिससे पूरी प्रक्रिया कम कठिन लग सकती है। बिल्कुल। सिर्फ यह जानकर कि मैं अकेली नहीं रहूंगी, मुझे और अधिक सकारात्मक मानसिकता के साथ इस तक पहुंचने में मदद मिलती है। यही आत्मा है। आपको मिलने वाली देखभाल और सहायता पर ध्यान केंद्रित करने से वास्तव में ऐसे अनुभवों के दौरान आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। और यह याद दिलाता है कि एक मजबूत समर्थन नेटवर्क होना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो। पाठ 22। समुद्री विरासत। क्या आप जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों से मछुआरे पीगीज कोव में काम कर रहे हैं, जो इसकी समृद्ध समुद्री विरासत में योगदान दे रहे हैं? ये अविश्वसनीय है। इस जगह का इतिहास समुद्र और उन लोगों के जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है, जो अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। हाँ, और यह सोचना दिलचस्प है कि उनकी परंपराएं और प्रथाएं पीढ़ियों से कैसे चली आ रही हैं। पूर्ण रूप से। इन मछुआरों की कहानियां अतीत की गूंज की तरह है, जो हमें प्रकृति से जुड़े एक सरल समय की याद दिलाती है। और पेगीस कोव के आसपास के लुभावने दृश्य आकर्षण को और बढ़ा देते हैं, जो इसे उन लोगों के लिए अवश्य देखना चाहिए जो तटीय सुंदरता को पसंद करते हैं। निश्चित रूप से। ये एक ऐसी जगह है जहां ऊबड़-खाबड़ परिदृश्य अटलांटिक के अशांत पानी से मिलता है, जिससे एक अनोखा वातावरण बनता है। इसके अलावा, जिस तरह से समुदाय अपनी मछली पकड़ने की जड़ों को पकड़ते हुए विकसित हुआ है, वह लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये देखना प्रेरणादायक है कि आधुनिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए यहाँ के लोग अपनी विरासत का सम्मान कैसे करते हैं। पुराने और नए का यह मिश्रण वास्तव में क्षेत्र की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को समृद्ध करता है, जो आगंतुकों और स्थानीय लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। पाठ 23। इटालियन डिलाइट्स। आप जानते हैं, मेरे पास इतालवी व्यंजनों का बहुत शौक है। जायके के बारे में कुछ ऐसा है जो वास्तव में मेरी स्वाद कलिकाओं को आकर्षित करता है। मैं पूरी तरह से समझता हूँ। पास्ता और पिज्ज़ा निश्चित रूप से मेरी कमजोरियां भी हैं। ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यंजन परंपरा और जुनून की कहानी कहता है। बिल्कुल। चाहे वह मलाईदार अल्फ्रेडो हो या क्लासिक मार्गेरिटा पिज्ज़ा, हर बाइट में एक अनूठा आकर्षण होता है। और आइए तुलसी और टमाटर जैसी ताज़ी सामग्री के बारे में न भूलें, जो वास्तव में व्यंजनों को कुछ असाधारण बनाते हैं। हाँ, गुणवत्ता वाली सामग्री पर जोर देने से इतालवी भोजन इतना खास और आरामदायक हो जाता है, लगभग अंदर से गर्मजोशी से गले मिलने जैसा। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। इसके अलावा
विविधता अंतहीन है। आप विभिन्न क्षेत्रों और पारंपरिक व्यंजनों की उनकी अनूठी व्याख्याओं का पता लगा सकते हैं। पूर्ण रूप से। यह दिलचस्प है कि कैसे इटली का हर क्षेत्र अपना अलग ट्विस्ट जोड़ता है, जिससे हमें इसमें शामिल होने के अनगिनत विकल्प मिलते हैं। और भोजन साझा करने का अनुभव, विशेष रूप से इतालवी सेटिंग में, समुदाय की भावना पैदा करता है, जिसे कहीं और दोहराना मुश्किल है। यह सच है। हंसी और अच्छी बातचीत से घिरे एक साथ भोजन करने से खाने का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। पाठ 24। विवरणों पर ध्यान दें। इसलिए मैंने देखा कि फर्श के साथ एक छोटी सी समस्या है। ऐसा लगता है कि यह कुछ स्थानों पर असमान है। ओह, सच में? ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे हमें संबोधित करना चाहिए। मैं इसे तुरंत नोट कर लूंगा ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि ये ठीक हो जाए। हाँ, मुझे लगता है कि हर चीज को अच्छी स्थिति में बनाए रखना महत्वपूर्ण है, खासकर अगर हम एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाना चाहते हैं। पूर्ण रूप से। मैं रखरखाव टीम से संपर्क करना सुनिश्चित करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हमें उस क्षेत्र के लिए एक नया फ्लोरिंग समाधान चाहिए। यह बहुत अच्छा लगता है। मैं इन विवरणों का ध्यान रखने में आपके परिश्रम की सराहना करता हूँ। इससे वास्तव में फर्क पड़ता है कि हम इस जगह का आनंद कैसे लेते हैं। शुक्रिया। मेरा मानना है कि इन पहलुओं पर ध्यान देने से इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सुखद अनुभव मिलता है। बिल्कुल। एक सुव्यवस्थित वातावरण हमारे मूल्यों और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह आगंतुकों पर स्थायी प्रभाव डालता है। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। ये सब एक ऐसा आकर्षक माहौल बनाने के बारे में है जो लोगों को सहज महसूस करने के लिए प्रोत्साहित और करे। मुझे यकीन है कि एक बार फर्श पर ध्यान देने के बाद यह अंतरिक्ष की समग्र अपील को काफी बढ़ा देगा। पाठ 25। नए शौक तलाशना। मैं इस बारे में सोच रहा था कि इस समय मुझे कोई शौक नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे अपनी रचनात्मकता को जगाने के लिए कुछ चाहिए। ये पूरी तरह से समझ में आता है। एक शौक ढूंढना अपने आप को व्यक्त करने और दैनिक तनाव से आराम करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। बिल्कुल। आप क्या सुझाव देते हैं कि मैं कोशिश करूं? मैं विचारों के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू किया जाए। पेंटिंग की कोशिश करने के बारे में क्या ख्याल है? ये अविश्वसनीय रूप से चिकित्सीय हो सकता है और इस प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए आपको पेशेवर होने की आवश्यकता नहीं यह है। दिलचस्प लगता है। मैंने हमेशा कला की प्रशंसा की है, लेकिन कभी भी अपनी खुद की कला बनाने का प्रयास नहीं किया। ये सब इसके साथ मजे करने के बारे में है। आप परफेक्ट होने के लिए बिना किसी दबाव के रंगों और तकनीकों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यह समझ में आता है। मुझे लगता है कि मैं कैनवास पर रंगों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने की आज़ादी का आनंद लूंगा। इसके अतिरिक्त आप एक वाद्य यंत्र बजाने पर भी विचार कर सकते हैं। संगीत रचनात्मकता और भावनाओं के लिए एक और अद्भुत आउटलेट है। यह बहुत अच्छा विचार है। मैं हमेशा से गिटार सीखना चाहता था। यह रचनात्मकता को सामाजिक पहलू के साथ जोड़ने का एक शानदार तरीका हो सकता है। पाठ 26। यूथ सॉकर की भागीदारी। किसी दिन मुझे एक ऐसा समय देखने की उम्मीद है जब फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की संख्या दुनिया के कई हिस्सों में बच्चों के बीच लड़कों की संख्या के बराबर हो। ये एक शानदार उपलब्धि होगी। सॉकर एक ऐसा सार्वभौमिक रूप से पसंद किया जाने वाला खेल है और ये सभी के लिए समावेशी होने का हकदार है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। युवा लड़कियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है, क्योंकि इससे टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, और समान अवसर प्रदान करने से रूढ़ियों को खत्म करने और अगली पीढ़ी की महिला एथलीटों को सशक्त बनाने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल। मेरा मानना है कि जब लड़कियां खेलों में रोल मॉडल देखती हैं, तो यह उन्हें बिना किसी सीमा के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है।
पूर्ण रूप से। कई संगठन अब लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि यह आंदोलन कैसे विकसित होता है और इससे खेलों में अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है। मैं भी। अब समय आ गया है कि हम युवा महिला एथलीटों की प्रतिभा और समर्पण का उतना ही जश्न मनाएं, जितना कि उनके पुरुष समकक्षों का। आइए हम उन पहलों का समर्थन करते रहें जो लड़कियों को खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साथ मिलकर हम बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। पाठ 27। प्रकृति पर विचार। जब मैं पिछले दशक पर विचार करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मैं और मेरे देशवासी अब एक सदी के मध्य बिंदु से 10 साल आगे खड़े हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। ये विचार करना उल्लेखनीय है कि इस दौरान कितना विकास हुआ है, खासकर प्रौद्योगिकी और सामाजिक मानदंडों के संदर्भ में। पूर्ण रूप से। हमने जो प्रगति देखी है, उसने हमारे दैनिक जीवन को बदल दिया है, जिससे उन्हें अनुकूलित करना और उनके साथ आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इन परिवर्तनों ने एक समाज के रूप में हमारे मूल्यों और दृष्टिकोणों को कैसे प्रभावित किया है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। हमें विभिन्न चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने हमारी सामूहिक पहचान को आकार दिया है। ये विकास की यात्रा है ना? प्रत्येक अनुभव हमारी इस समझ में योगदान देता है कि इस समुदाय का हिस्सा बनने का क्या मतलब है। निश्चित रूप से। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भविष्य को खुले दिमाग से अपनाते हुए अपने अतीत को प्रतिबिंबित करना महत्वपूर्ण होता है। मैं इसे खुद बेहतर नहीं कह सकता था। हमारा इतिहास एक उज्ज्वल और अधिक समावेशी कल के निर्माण की नींव के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल। आगे आने वाली संभावनाओं के बारे में सोचना और हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में कैसे योगदान दे सकते हैं, इस बारे में सोचना प्रेरणादायक है। पाठ 28। फिटनेस रूटीन। क्या आप अपनी फिटनेस के लिए नियमित व्यायाम करते हैं? मैंने पाया है कि यह वास्तव में मेरी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मेरी मदद करता है। हाँ, मैं करता हूँ। मैं हर सुबह जॉगिंग के लिए जाता हूँ और ये मेरी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, जिसका मैं वास्तव में इंतजार करता हूँ। यह शानदार लगता है। जॉगिंग दिन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है, खासकर ताज़ी हवा और शांतिपूर्ण वातावरण के साथ। पूर्ण रूप से। ये न केवल मुझे शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि मेरे दिमाग को भी साफ करता है और बाकी दिनों के लिए सकारात्मक टोन सेट करता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बाहर रहने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के बारे में कुछ स्फूर्तिदायक है। हाँ, और मुझे पसंद है कि कैसे जॉगिंग मुझे अपने परिवेश से जुड़ने की अनुमति देती है, चाहे वह एक शांत पार्क हो या एक हलचल भरा पड़ोस। यह फिटनेस और माइंडफुलनेस दोनों को अपने जीवन में शामिल करने का एक शानदार तरीका लगता है। बिल्कुल। और इससे मुझे नए मार्गों की खोज करने और शहर के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने का भी मौका मिलता है। यह एक बेहतरीन परिप्रेक्ष्य है। मुझे लगता है कि मुझे उन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपनी सुबह की सैर की दिनचर्या शुरू करने पर विचार करना चाहिए। पाठ 29। हवाई का सपना देखना। क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई की यात्रा करना कितना अद्भुत होगा? हरे भरे परिदृश्य और आश्चर्यजनक समुद्र तट स्वर्ग की तरह लगते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हवा में लहराते ताड़ के पेड़ों के साथ एक खूबसूरत समुद्र तट पर आराम करने का विचार बहुत आकर्षक है। और आइए अविश्वसनीय संस्कृति और वहाँ के लोगों के गर्मजोशी से भरे आतिथ्य को न भूलें, यह वास्तव में एक अनूठा अनुभव है। पूर्ण रूप से। मैंने सुना है कि पारंपरिक लुओं में भाग लेना आवश्यक है, जहां आप स्वादिष्ट भोजन और मनोरम प्रदर्शन का आनंद ले सकते हैं। हाँ, संगीत और हुला नृत्य एक ऐसा जीवंत वातावरण बनाते हैं,
यह हवाई संस्कृति के दिल में एक इमर्सिव यात्रा की तरह लगता है। इसके अलावा आनंद लेने के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं, जिसमें क्रिस्टल क्लियर वाटर में स्नोर्कलिंग से लेकर मनोरम दृश्यों के साथ लुभावनी लंबी पैदल यात्रा तक शामिल है। बिल्कुल। मैं ज्वालामुखी परिदृश्यों को देखना पसंद करूंगा और शायद उन प्रसिद्ध लहरों पर सर्फिंग करने की कोशिश भी करूंगा। ये एक साहसिक कार्य की तरह लगता है। हम ऐतिहासिक स्थलों पर भी जा सकते हैं और द्वीपों के समृद्ध इतिहास के बारे में और जान सकते हैं। निश्चित रूप से। हवाई की यात्रा न केवल एक छुट्टी होगी, बल्कि व्यक्तिगत विकास और खोज का अवसर भी होगी। पाठ 30 बौद्धिक संपदा पर चर्चा। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम बौद्धिक संपदा अधिकारों पर चर्चा करने के लिए कुछ समय निकालें, खासकर हमारे मौजूदा प्रोजेक्ट में। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इन अधिकारों को समझने से हमें अपने विचारों और नवाचारों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। हमें अपनी टीम के भीतर संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए गोपनीयता समझौतों के महत्व पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, रचनात्मक परियोजनाओं पर सहयोग करते समय गोपनीयता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपने विचारों को साझा करने में सुरक्षित महसूस मेरा करे। मानना है कि इन विषयों को पहले से संबोधित करके हम एक दूसरे के योगदानों के प्रति विश्वास और सम्मान पर आधारित एक मजबूत आधार स्थापित कर सकते हैं। पूर्ण रूप से। ये न केवल हमारे काम की रक्षा करेगा, बल्कि एक सहयोगी वातावरण को भी बढ़ावा देगा, जहाँ हर कोई मूल्यवान महसूस करता है। और स्पष्ट दिशा निर्देश होने से हमें भविष्य में किसी भी संभावित विवाद से बचने में मदद मिलेगी, जिससे हम इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे कि वास्तव में क्या मायने रखता है हमारी रचनात्मकता। ये बहुत अच्छी बात है। जब हर कोई अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझता है, तो ये हमारी उत्पादकता और प्रेरणा को बढ़ाता है। मुझे खुशी है कि हम इस बारे में एक ही पेज पर हैं। यह दर्शाता है कि हम सकारात्मक और पेशेवर माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।